नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको, कुल 11 क्वेश्चन हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, मई डे 1 मई को क्यों मनाया जाता है? इसकी वजह क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और 2026 का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1886 के हाइपर मार्केट अफेयर्स से शुरू की गई थी। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। तो 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में लगभग 4 लाख मजदूरों ने हड़ताल की। वे 8 घंटे काम की मांग कर रहे थे क्योंकि उन्हें 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। हाइपर मार्केट स्क्वायर में पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प हुई, कई मजदूर मारे गए। इसे हाइपर मार्केट अफेयर्स कहते हैं। 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल ने 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे घोषित किया और भारत में पहली बार 1923 से चेन्नई, जब मद्रास था, में मनाया गया। लेबर किसान पार्टी के मलयापुरम सिंगरवेलु चेत्तियर ने लाल झंडा फहराया और मई 1 को राष्ट्रीय अवकाश की मांग की। 2026 का थीम है इंश्योरिंग ए हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट, मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित कार्य। आईएलओ का मुख्यालय है जेनेवा में। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया। यह दोनों राज्य कब और कैसे बने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसको समझते हैं व्याख्या में। तो आज़ादी के बाद बॉम्बे स्टेट बहुत बड़ा था। इसमें मराठी और गुजराती दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। महागुजरात मूवमेंट गुजराती लोग का था और अलग गुजरात राज्य मांगा। संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट मराठी लोग का था। मुंबई सहित अलग महाराष्ट्र की मांग इन्होंने की। 1960 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा गया। महाराष्ट्र मराठी भाषा क्षेत्र, राजधानी उसका पहले बम्बई था, अभी मुंबई है। और गुजरात गुजराती भाषा क्षेत्र, पहले अहमदाबाद था, गांधीनगर है। इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों मनाए जाते हैं। 2026 में महाराष्ट्र की 66वीं और गुजरात की भी 66वीं वर्षगांठ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मिजोरम में 30 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। क्यों हुआ, क्या हुआ और क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए इसका व्याख्या में समझते हैं डिटेल। तो 30 अप्रैल 2026 को मिजोरम के सिसवांग आइजल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है में एक बड़ी घटना हुई। एचपीसीडी हमार पीपुल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक के लालमिंगथांगा सनाते फैक्शन के 43 कैडर्स ने हथियार डाल दिए। ये अलगाववादी थे और यह महत्वपूर्ण क्यों है कि एचपीसीडी मिजोरम का आखिरी सक्रिय उग्रवादी संगठन था। इसके हथियार डालने से मिजोरम पूरी तरह शांत हो गया है। इतिहास में क्या है एचपीसी, ये समझते। तो एचपीसी बना था 1986 में मीजो एकॉर्ड के बाद हमार कम्युनिटी की असंतुष्टि से। 1994 और 2018 में पहले पीस डील हुई। 14 अप्रैल 2026 को मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ। 30 अप्रैल 2026 को 43 कैडर ने सीएम लालदू होमा के सामने हथियार सौंपे। मिजोरम अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे शांत राज्य माना जाता है। तो ये था इसका डिटेल। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं।
डीआरडीओ का विक्रम VT-21 क्या है, यह क्यों बनाया गया है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और ये इसका डिटेल व्याख्या में समझते हैं। तो विक्रम VT-21 AAP मतलब एडवांस आर्मर प्लेटफॉर्म, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। और यह एक बख्तरबंद आर्मर लड़ाकू वाहन है जो सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रखता है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि भारतीय सेना 1980 से सोवियत एरा का BMP-2 वाहन यूज करती थी। अब वे पुराने हो गए 80, और ये 2026 है तो बहुत पुराने हो गए हैं। आर्मी को 1750 नए वाहन चाहिए था, 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। तो 25 अप्रैल को अहिल्यानगर महाराष्ट्र में डीआरडीओ चेयरमैन समीर कामत ने इसे रोल आउट किया। इसकी विशेषता समझते हैं। तो 30 मिलीमीटर क्रूलेस्ट टूरेट, 7.62 गन, एंटी टैंक मिसाइल, एम्फीबियस है मतलब पानी में भी चल सकता है, भी से फल है मतलब नीचे से भी से इस तरह का है जो माइन इधर इधर निकल जाए, माइन ब्लास्ट से सुरक्षा है। किसने बनाया है? तो डीआरडीओ के साथ भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर बनाया है। 65% इसके पार्ट मेड इन इंडिया है, और आगे इसे 90% का लक्ष्य होगा करने का, इंडियन पार्ट। और 3 साल में ये बनकर आर्मी को सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने NASMSR मतलब नावल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है। NASMSR क्या है और यह खास क्यों है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसका डिटेल में समझते हैं पूरी बात। तो NASMSR का फुल फॉर्म नावल एंटीशिप मिसाइल, SR का मतलब शॉर्ट रेंज का है। यह क्या है? तो यह एक मिसाइल जो हेलीकॉप्टर से दागी जाती है और दुश्मन के जहाज को निशाना बनाती है, वारशिप को निशाना बनाती है। खास क्यों है? यह इंडिया की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है। पहले क्या था, इंडियन नेवी पुरानी ब्रिटिश सी ईगल मिसाइल यूज करती थी जो बहुत पुरानी हो चुकी है। NASMSR उसे रिप्लेस करेगी। इसका टेस्ट कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के तट में साल्वे लॉन्च का सफल परीक्षण किया गया। फ्यूचर क्या है? तो यह मिसाइल नावल सी किंग हेलीकॉप्टर पर लगाई जाएगी। यह आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है रक्षा के क्षेत्र में, तो इसे ध्यान में रखिए। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक्सरसाइज प्रगति क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। तो एक्सरसाइज प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। यह क्या है? तो इंडियन आर्मी द्वारा पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है। मल्टी लेटरल सैन्य अभ्यास है। कहाँ? तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरोई मेघालय में। इसमें कौन से देश पार्टिसिपेशन किए हैं? तो इसमें 11 देशों ने किया है। लाओस, म्यांमार, सिसेल्स, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल, मालदीव, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और भूटान ने। मकसद इसका क्या है? तो आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना है। महत्व इसका क्या है? तो इंडिया अपने पड़ोसी और इंडियन ओशन रीजन के देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है। यह नाइबरहुड फर्स्ट और सागर नीति का हिस्सा है। तो ये था इसका डिटेल। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। पिपराहवा के बौद्ध अवशेष हाल ही में ले लाए गए हैं, ये क्या है? इन्हें वापस कैसे लाया गया? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसका डिटेल देखते हैं। तो पिपराहवा रेलिस क्या है? तो 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम कैलक्सटन पीपी ने उत्तर प्रदेश के पिपराहवा स्तूप में खुदाई की। उन्हें क्या मिला?
तो हड्डी के टुकड़े जो संभवतः भगवान बुद्ध के माने जाते हैं। क्रिस्टल कैस्केट्स मतलब शीशे की डिबिया, गोल्ड ऑर्नामेंट और जेमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉपर जिस पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, ये शाक्य काली क्लैन मतलब बुद्ध के परिवार के अवशेष है। पिपरावा को एंशियंट कपिल वस्तु से जोड़ा जाता है, जहां बुद्ध का बचपन बीता। वापसी, ये रेलिस हांगकांग में मई 2025 में ऑक्शन होने वाले थे। भारत सरकार और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ने मिलकर इन्हें वापस लाया। हाल ही में लेह में एक धार्मिक समारोह के लिए लाए गए थे। तो ये था इसका डिटेल। अभी 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेघालय में 2 नई फायरफ्लाई मतलब जुगनू प्रजातियां खोजी गई हैं। इनके नाम क्या है और ये कहाँ मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो इसका डिटेल समझते हैं। तो साइंटिस्ट ने मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में 2 नई फायरफ्लाई प्रजातियां खोजी है। यह मेघालय में पहली बार फायरफ्लाइज की फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। इसका नाम है दियाफेंस मेघालयानस, मेघालय के नाम पर, और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और बीटेल नट प्लांटेशन में मिली है। डियाफेंस माओलानोंग माओलानोंग विलेज के नाम पर रखी गई है। पहली बार देखी गई थी। माओलालोंग इसे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कहते हैं। यह मेघालय में है। जुगनू कहाँ रहते हैं? तो अंधेरे, नम और जंगलों में रहते हैं। ह्यूमन इंटरफेस कम हो जहाँ पे यह 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 77 से 80% ह्यूमिडिटी में रहते हैं। 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका महत्व क्या है? तो नई प्रजातियों की खोज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जरूरी है। जुगनू पर्यावरण की स्वच्छता के इंडिकेटर हैं। जहाँ स्वच्छ होगा वहीं पे दिखाई देंगे। चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो एनटीपीसी ने मेघालय के री भोई जिले में क्या करने का एमओयू साइन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसका डिटेल समझते हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। यह पीयूसी कंपनी है। एमओयू हुआ है, एनटीपीसी ने मेघालय के री-भोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एमओयू साइन किया है। मकसद है री-भोई में स्कूलों में स्टेम लेबोरेटरी स्थापित करना। स्टेम का मतलब ये है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का लैब स्थापित करना। फायदा क्या होगा? तो मेघालय के बच्चे मॉडर्न लैब में प्रैक्टिस लर्निंग करेंगे। इससे नई पीढ़ी में इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगी। एनटीपीसी की सीएसआर पहल का हिस्सा है। री भोई मेघालय का वह जिला है जो असम की बॉर्डर पे है। तो ये था इसका डिटेल। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया के 4 लेबर कोड नवंबर 2025 में लागू हुए। उन्होंने पहले के कितने कानूनों को रिप्लेस किया और ये 4 कोड क्या हैं? तो इसका डिटेल जानेंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो डिटेल यह है कि इंडिया में 29 अलग अलग लेबर लॉज थे जो पुराने कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग थे। इन्हें सरल 4 कोड में मिला दिया गया है जो 21 नवंबर 2025 से लागू है। एक नंबर में है कोड ऑन वेज 2019, मिनिमम वेज, इक्वल पे, पेमेंट ऑफ वेज। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, स्ट्राइक, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट। पहले 100 वर्कर थ्रेशोल्ड था, अब 300 वर्कर मतलब 300 वर्कर शामिल होंगे तो ही ये स्ट्राइक ये सब किया जा सकता है। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी, ओएसएचडब्ल्यूसी कोड 2019, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, फैक्ट्री डेफिनेशन 20 वर्कर था, अभी 40 विदाउट पावर, जो विथ पावर थे और विदाउट पावर थे। महत्व है इससे बिजनेस करना आसान हुआ, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि वर्कर की कुछ प्रोटेक्शन कमजोर ही है। इंडस्ट्री रिलेशन कोड में 300 से कम वर्कर वाली कंपनीज बिना परमिशन ले ऑफ कर सकती
करती है। तो ये थे इसका डिटेल। आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए डिटेल में समझते पूरी बातें। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना? तो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। कितने देश है? तो 187 मेंबर है। यूएन के संबंध, यूएन की ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है। खास बात है ट्रिपरेट स्ट्रक्चर। आईएलओ में 3 पक्ष मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स। आईएलओ क्या करता है? तो लेबर स्टैंडर्ड तय करता है। कन्वेंशन क्या बना मतलब नियम बनाता है। डिसेंट वर्क का प्रचार करता है। 1969 में आईएलओ को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, इसे ध्यान में रखिए। और इंडिया में आईएलओ इसका फाउंडिंग मेंबर है 1919 से। 2026 की थीम है इंश्योरिंग हेल्दी साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट। तो इसे ध्यान में रखिए। ये था आज का ट्यूटोरियल। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा, और ऐसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दूसरे साथी को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।